हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी हमने यूपीएससी के जो एंजेंट हिस्ट्री के पीवाईक्यू का कंपाइलेशन था वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे मेडिवल हिस्ट्री से। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग फॉर्म द स्पाइनल कॉलम ऑफ डिफरेंट स्कूल ऑफ इंडियन मिनिएचर आर्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग स्टाइल वॉज नॉट अफेक्टेड बाय मुगल पेंटिंग। पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ा, कालीघाट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, कालीघाट। हु अमंग द फॉलोइंग वर फेमस जूरिस्ट ऑफ मेडिवल इंडिया? विजनेश्वरा, हेमाद्री, राजशेखर और जिमुतवाहन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा विजनेश्वरा, हेमाद्री और जिमुतवाहन। ये थे हमारे। जो राजशेखर है वो संस्कृत पोएट थे और ड्रामेटिस्ट थे, तो ये राजशेखर नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोनूमेंट्स हैज डोम इन विच इज सेड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड? टॉम्ब ऑफ शेरशाह सासाराम, जामा मस्जिद दिल्ली, टॉम्ब ऑफ घियासुद्दीन तुगलक दिल्ली और गोल गुम्बज बीजापुर। तो इसका आंसर होगा गोल गुम्बज बीजापुर। गोल गुम्बज क्या है? मौसोलियम है मोहम्मद आदिल शाह सूर का, और ये सेकंड लार्जेस्ट टॉम्ब है इन द वर्ल्ड। तो फर्स्ट लार्जेस्ट टॉम्ब कौन सा है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है अष्टप्रधान वॉज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, इन द चोला एडमिनिस्ट्रेशन, इन विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन, इन मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो अष्टप्रधान है वो आप सबको पता होगा मराठा एडमिनिस्ट्रेशन से है, और इसको किसने कंस्टिट्यूट किया था? इसको कंस्टिट्यूट किया था शिवाजी ने। नेक्स्ट है द रूट। यहाँ पर आप लोग रूट देख लीजिए पहले, ये रूट है। द रूट इंडिकेट इन द मैप वॉज फॉलोड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज मिलिट्री एक्सप्लॉइट बाय चंद्रगुप्त सेकंड, हर्षवर्धन, राजेंद्र चोला और मलिक काफूर। तो इसका आंसर होगा मलिक काफूर को भेजा गया था एक्सपीडिशन के लिए, और मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी बोलते हैं। द अपभ्रंश वॉज यूज इन मेडिवल संस्कृत टेक्स्ट टू डिनोट आउटकास्ट अमंग द राजपूत्स, डेविएशन फ्रॉम वैदिक रिचुअल्स, अर्ली फॉर्म ऑफ सम ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, नॉन संस्कृत वर्स मीटर्स। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्ली फॉर्म ऑफ सम ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। नेक्स्ट है नस्तालिक। नस्तालिक वॉज अ पर्शियन स्क्रिप्ट यूज इन मेडिवल इंडिया, अ राग कंपोज बाय तानसेन, अ सेस लेविड बाय मुगल रूलर, अ मैनुअल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द उलेमास। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, पर्शियन स्क्रिप्ट यूज इन मेडिवल पीरियड। जो नॉस्टैल्जिक था वो क्या था? मुगल पीरियड के टाइम का था, और एक पर्शियन स्क्रिप्ट यूज़ की जाती थी मेडिवल इंडिया में। नेक्स्ट है हमारे पास द सूफी सेंट हु मेंटेन द डिवोशनल म्यूजिक वॉज वन वे ऑफ कमिंग क्लोज टू गॉड वॉज मुइद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, सैयद मोहम्मद गेसुद्राज, शाह आलम बुखारी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, मुनुद्दीन चिश्ती, और ये किससे बिलोंग करते थे? चिश्ती सिलसिला से। नेक्स्ट है मुगल पेंटिंग रीच इट्स जेनिथ अंडर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो मुगल पेंटिंग रिच अंडर जहांगीर। नेक्स्ट है इन मेडिवल इंडिया मनसबदारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर मेकिंग रिक्रूटमेंट टू द आर्मी, फैसिलिटेटिंग रेवेन्यू कलेक्शन, ensuring रिलीजियस हारमनी, इफेक्टिंग क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इफेक्टिंग क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन। और मनसबदारी सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया था 1595 से 1596 में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? गुरु अमरदास, मीरी एंड पीरी, गुरु अर्जन देव, आदि ग्रंथ, गुरु रामदास, दाल खालसा, गुरु गोविंद सिंह माझी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, गुरु अर्जन देव, आदि ग्रंथ। जो मीरी एंड पीरी था वो किसका था? गुरु हरगोविंद का था। और जो दाल खालसा किसका है? गुरु गोविंद सिंह का है दाल खालसा। नेक्स्ट है प्रेम वाटिका पोयम इन द लाइफ ऑफ कृष्णा वर कंपोज्ड बाय बिहारी, सूरदास, रसखान और कबीर। इसका आंसर होगा रसखान। प्रेम वाटिका जो है लाइफ ऑफ कृष्णा के ऊपर जो पोएम थी किसने लिखी थी? रसखान ने। आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पावर बलबन एज्यूम द ग्रैंड टाइटल ऑफ तुते हिंद, कैसरे हिंद, जिले इलाही और दीनी इलाही। तो आफ्टर कंसोलिडेटिंग पावर बलबान को एज्यूम किया गया था ग्रैंड टाइटल ऑफ जिले इलाही, और उसका मतलब क्या होता है? शैडो ऑफ गॉड। नेक्स्ट है हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट अंडर द रिकग्नाइज सेंट्रल मशीनरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग अकबर्स रीन, दीवान, मीर बख्शी, मीर समन और बख्शी। तो जो हेड ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है उसको क्या बोलते हैं? मीर बख्शी बोलते हैं। और जितने भी इंटेलिजेंट ऑफिसर थे उनको बोलते थे बंद। क्या बोलते थे उनको? बंद। और उसके अलावा कुछ जो न्यू रिपोर्टर्स होते थे उन्हें बोलते थे वकई नविस। ये लोग क्या करते थे? ये भी रिपोर्ट करते थे किसको? मीर बख्शी को।
नेक्स्ट है द स्पॉन्सर एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर ऑफ द चिश्ती ऑर्डर ऑफ सूफीज इन इंडिया इज़ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। द चिश्ती ऑर्डर टेक्स इट्स नेम फ्रॉम अ विलेज चिश्ती इन अजमेर। तो जो एजर्शन है कि स्पॉन्सर और मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर जो थी चिश्ती ऑर्डर सूफी की वो थे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। तो ठीक है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, और इनको हम गरीब नवाज भी बोलते थे, बेनिफिटर ऑफ द पुअर। और जो क्या बोलते ये चिश्ती ऑर्डर जो है वो लिया गया था, वो ये गलत है, चिश्ती इन अजमेर नहीं था, वो लिया गया था कि स्मॉल टाउन नियर हेरात, कहाँ पर, अफगानिस्तान में, वहाँ से। तो इसमें एजर्शन तो ठीक है पर रीज़न क्या है, रॉन्ग है, तो इसका ऑप्शन जाएगा सी, एजर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज कंपोजर्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड देयर वर्क ऑन द महाभारत थीम इज करेक्टली मैच। सरला दास बंगाली, काशीराम ओडिया, तिक्काना मराठी और पंपा कन्नड़ा। तो जो महाभारत का कन्नड़ वर्जन था उसका नाम था पंपा भारत, और इसे विक्रम अर्जुन विजय भी बोलते हैं। तो विक्रम अर्जुन विजय जो है उसी को बोलते हैं पंपा भारत, और ये क्या है, कन्नड़ वर्जन है किसका, महाभारत का। नेक्स्ट है मेडिवल इंडियन राइटर हु रिफर्स टू द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। मलिक मोहम्मद जायसी, आमिर खुसरो, रस खान, अबुल फजल। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अबुल फजल। नेक्स्ट है द मेंबर ऑफ शिवाजीज अष्टप्रधान हु लुक्ड आफ्टर फॉरेन अफेयर्स वॉज पेशवा, सचिव, पंडित राव, सुमंत। तो इसका आंसर होगा सुमंत। जो शिवाजी के जो फॉरेन अफेयर्स को देखता था वो कौन था, सुमंत। और पंडित राव कौन थे, जो रिलीजियस अफेयर्स को देखते थे, रिलीजियस अफेयर्स। और सचिव कौन था, जो देखता था मिनिस्ट्री इंचार्ज रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस को, वो था, वो होते थे सचिव। तो यहाँ पर ये है नेक्स्ट, लॉस ऑफ कंधार वॉज अ बिग ब्लो टू द मुगल एम्पायर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बफर टेरिटरी, कम्युनिकेशन, स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो इसका ऑप्शन जाएगा डी, स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड। नेक्स्ट है फवाजिल, फवाजिल इन द सल्तनत पीरियड मीन। फवाजिल क्या थे, फवाजिल का काम था बैलेंस क्रिएट करना बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ इक्तादार होल्डर्स। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, एक्स्ट्रा पेमेंट टू द नोबल्स, रेवेन्यू असाइंड इन लिeu ऑफ सैलरी, एक्सेस अमाउंट पेड टू द एक्सचेकर बाय द इक्तादार्स, इलीगल एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, एक्सेस अमाउंट पेड बाय द एक्सचेकर बाय द इक्तादार्स। नेक्स्ट है सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज़ रेप्यूटेड टू हैव बिल्ड द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल इन इंडिया वॉज इल्तुतमिश, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है एजर्शन एंड रीजन, एट द फर्स्ट टर्किश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वॉज इजेंशियली मिलिट्री, ठीक है। द कंट्री वॉज पार्सल्ड आउट एज इक्ताज अमंग लीडिंग मिलिट्री लीडर्स, ये भी ठीक है। इसमें एसर्शन और रीज़न दोनों ठीक है, और रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है किसको, एसर्शन को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द रीन ऑफ शाहजहां दारा शिको सेंट एन एक्सपीडिशन टू बल्खा, बादशान एंड कांधार। ये सही है, सिंधी शाहजहां के रीन में दारा शिको ने भेजा था एक्सपीडिशन बल्खा, बख्शान एंड कांधार में। द एक्सपीडिशन सेंट बाय शाहजहां इन मिडल ईस्ट इज मार्वलस सक्सेस, ये गलत है, मार्वलस सक्सेस नहीं हुआ था, एक्सपीडिशन जो था उनका क्या हो गया था, फेल हो गया था। तो यहाँ पर हो जाएगा एजर्शन तो सही है पर रीज़न गलत है, तो ऑप्शन जाएगा सी, एजर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अहादीज were those troops who offered their services singly, did not attach themselves to any chief, had the emperor as their immediate colonel, attached themselves to मिर्जाज। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट 1 तो सही है, सर्विसेज सिंगली करते थे वो अटैच नहीं होते थे किसी चीज़ से, भी सही है। एंड हैड एम्प्रर इमीडिएट कर्नल, ये भी सही है, उनको ना हाई रैंक और हाई सैलरीज भी दी जाती थी। तो अहादीस जो थे इसके लिए ऑप्शन जाएगा 1, 2, 3 करेक्ट, ये 4th वाला गलत है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग, तुगलकाबाद फोर्ट, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार और फतेहपुर सीकरी। तो सबसे पहले बनाया गया था कुतुब मीनार 1206 से 1236 में कुतुब मीनार। उसके बाद बनाया गया था तुगलकाबाद फोर्ट 1321 में, घियासुद्दीन तुगलक ने बनाया था इसको, घियासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट बनाया गया था लोधी गार्डन, ये बनाया गया था 1441 से 1526 के बीच में, और ये बनवाया था किसने, ये बनवाया था फतेहपुर सीकरी जो है वो बनवाया था अकबर ने 1570 इन द ऑनर ऑफ सूफी संत शेख सलीम चिश्ती, और लोधी गार्डन बनाया गया था 1441 से लेकर 1526 के बीच में। तो सबसे जो हमारा पहला आता है वो आता है कुतुब मीनार 1206 से 1236। उसके बाद बनाया गया था तुगलकाबाद फोर्ट 1321 में,
फिर उसके बाद 1400 लोधी गार्डन बनाया गया था 1400 में, और फतेहपुर सीकरी बनाया गया था 1570 में। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड। 1556 क्या हुआ था? एसेशन ऑफ अकबर। 1600 ग्रांट ऑफ चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था, रॉयल चार्टर से मिला था। 1686 में शिवाजी की डेथ हो गई थी, और 1739 नादिर शाह कैप्चर दिल्ली। तो ये मैचिंग थी, इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो देख लेंगे नेक्स्ट। इन द गिवन मैप द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट अकबर्स एम्पायर इन द सर्टेन जंक्चर और स्टैंड फॉर द इंडिपेंडेंट कंट्री एंड मार्क्स द साइट ऑफ सिटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव गिवन ऑल करेक्ट ऑप्शंस। अकबर इन 1557 गोकुंडा लाहौर, अकबर इन 1557 खानदेश मुल्तान, अकबर इन 1605 गोंडवाना मुल्तान, अकबर इन 1605 गोंडवाना एंड लाहौर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर इन 1605 गोंडवाना एंड लाहौर। हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द फर्स्ट राइटर यू टू यूज़ उर्दू एज अ मीडियम ऑफ पोइटिक एक्सप्रेशन वॉज आमिर खुसरो, मिर्जा गालिब, बहादुर शाह जफ़र और फैज़। तो वो थे आमिर खुसरो जिन्होंने पहले यूज़ किया था, राइटर जो यूज़ किया था उर्दू एज अ मीडियम ऑफ पोइटिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है टू विच लोधी सुल्तान डज द गिवन मैप रिलेट टू व्हाट डज द साइट मार्क्ड। ए रिप्रेजेंट ए ऑन द मैप बहलोल लोधी जौनपुर, सिकंदर लोधी अलीगढ़, इब्राहिम लोधी जौनपुर और इब्राहिम लोधी अलीगढ़। तो इसका ऑप्शन जाएगा बी, बहलोल लोधी जौनपुर। और बहलोल लोधी जो उन्होंने डिफीट किया था हुसैन शाह ऑफ शर्की को जौनपुर में, शर्की ऑफ जौनपुर। तो नेक्स्ट है assertion and reason during the time of Akbar for every cavalry the mansabdar had to maintain 20 horses. Reason क्या है? Horses had to be rested while on march, replacement were necessary in times of wars। तो इसका दोनों ही सही होना चाहिए। ये बात ठीक है कि ड्यूरिंग द अकबर के टाइम पे जो कैवलरी मनसबदार थे, अगर उनके पास अगर 10 कैवलरी है तो उनको 20 हॉर्सेस चाहिए होते थे। और जो ऐसा क्यों करते थे वो लोग, ताकि अगर मार्च के टाइम पे हॉर्सेस को रेस्ट करना तो उनको रिप्लेस करने के लिए अनदर हॉर्सेस हों। तो इसमें दोनों ही सही है, तो इसका ऑप्शन जाएगा ए, बोथ ए एंड आर इज ट्रू, और आर जो करेक्ट एक्सप्रेशन है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑन द कंसिस्टेंट फीचर फाउंड इन हिस्ट्री ऑफ साउदर्न वॉज द ग्रोथ ऑफ स्मॉल रीजनल किंगडम रेदर देन एम्पायर बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ मिनरल लाइक आयरन, नहीं, टू मैनी डिवीजन सोशल स्ट्रक्चर, ये भी नहीं है, एब्सेंस ऑफ वास्ट एरिया ऑफ फर्टाइल लैंड और स्कैसिटी ऑफ मैन पावर। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ वास्ट एरिया ऑफ फर्टाइल लैंड। नेक्स्ट है द किंग वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड दे फ्रॉम देयर ऑन दोज डेथ डिड बदौनी कमेंट दस बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ जामा मस्जिद इन कश्मीर कंप्लीटेड बाय जैनुल अब्दीन इंक्लूड। जो स्ट्राइकिंग फीचर है जामा मस्जिद का कश्मीर में, वो कंप्लीट किया गया था जैनुल अब्दीन के द्वारा। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? तो पहली बात तो जामा मस्जिद है ना, वो श्रीनगर, कश्मीर के श्रीनगर में है। उसको स्टार्ट करवाया था सुल्तान सिकंदर ने, बिल्ट बाय सुल्तान सिकंदर। बाद में उनके बेटे जो हैं जैनुद्दीन, उन्होंने इसको एक्सपेंड करके कंप्लीट करवाया था। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? तुरंत, सिमिलैरिटी विद बुद्धिस्ट पगोडास और पर्शियन स्टाइल, तीनों ही है इसमें। तो इसका ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। जहांगीर, विलियम हॉकिंस, अकबर, सर थॉमस रो, शाहजहां, त्रिवेनियर, औरंगजेब, मनुशी। तो इसमें आएगा आंसर, इसका जो सही आंसर होगा इसका वो होगा शाहजहां, त्रिवेनियर, औरंगजेब, ठीक है, अकबर, सर थॉमस रो और जहांगीर। तो इसमें क्या है ना कि जो क्या बोलते ये हैं सर थॉमस रो है, वो अकबर के टाइम पे भी थे और जहांगीर के टाइम पे भी थे। ऐसे त्रिवेनियर जो है शाहजहां के टाइम पे भी था, और शाहजहां के टाइम पे नहीं था, वो औरंगजेब के टाइम पे था। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी। नेक्स्ट है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। लैंड अलॉटेड टू
यहाँ पर सिस्टम दिए हैं और मतलब लैंड कैसे कैसे ग्रांट की जाती है वो दिया है यहाँ पर। तो लैंड अलॉटेड टू बिग फ्यूडल लैंडलॉर्ड, लैंड अलॉटेड टू रेवेन्यू फार्मर ऑफ रेंट कलेक्टर्स, लैंड अलॉटेड टू ईच पीजेंट्स विद राइट टू सबल्ट मॉर्गेज ट्रांसफर गिफ्ट और सेल, और रेवेन्यू सेटलमेंट मेड एट विलेज लेवल। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले डी देखते हैं, रेवेन्यू सेटलमेंट एट विलेज लेवल। विलेज को लोग बोलते थे महल, महल, तो महल से क्या बनता है, महलवारी सिस्टम। तो डी का तो हो जाएगा 3। तो डी का 3 कहाँ कहाँ पर है, डी का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन है बी, तो बिना उसके ही हमारा गैस वर्क से ही हो गया ऑप्शन बी। बाकी एक बार चेक कर लेते हैं, लैंड अलॉटेड टू बिग फ्यूडल लैंडलॉर्ड। जो बिग फ्यूडल लैंडलॉर्ड को लैंड अलॉट किया था वो क्या था, उनको ऐसा जागीर के फॉर्म में दिया था, तो उसको हम क्या बोलते थे, जागीरदारी सिस्टम। उसके बाद जहाँ पर रेंट कलेक्ट होता था वो कहाँ से होता था, तो वो जमींदार होते थे, वहाँ पे काम करके रेंट कलेक्ट करते थे। तो लैंड अलॉटेड टू रेवेन्यू फार्मर्स ऑफ रेंट कलेक्टर, वो जमींदार हो जाएंगे। उसके बाद लैंड अलॉटेड टू ईच पीजेंट राइट सबल्ट मॉर्गेज ट्रांसफर और गिफ्ट ऑफ अ सेल, तो वो क्या हो जाएंगे, रैयत, रैयत वाली सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग स्ट्रीमलाइन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर संभाजी, राजा राम, बालाजी विश्वनाथ, गंगाबाई और नानाजी देशमुख। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट है हमारे पास, द गिवन मैप रिफर टू द किंगडम ऑफ। जो ये मैप है क्या दिखाता है, अकबर एट द टाइम ऑफ कैप्चर ऑफ खंडेश इन 1601, अकबर एट द टाइम ऑफ हिज डेथ इन 1605, औरंगजेब एट द टाइम ऑफ कैप्चर ऑफ हैदराबाद, औरंगजेब एट द टाइम ऑफ हिज डेथ इन 1707। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, अकबर एट द टाइम ऑफ कैप्चर ऑफ खंडेश इन 1601। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट, reign of Krishnadev of Vijayanagar, construction of Qutub Minar, arrival of Portuguese in India, death of Firoz Shah Tughlaq। तो इसमें क्या चीज़ पहले हुई है, देखो सबसे पहले जो रीन ऑफ कृष्णदेव राय था वो क्या था, 1509 से 1530। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन हुआ था 1200 में, 1200 1610। उसका अराइवल पोर्तुगीज सबको पता है 1498 में आए थे, और डेथ ऑफ फिरोज शाह तुगलक 1388। तो सबसे पहले जो हमारा हुआ था कंस्ट्रक्शन हुआ था कुतुब मीनार का, तो 2। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की डेथ हो गई थी, फिर हमारे यहाँ पोर्टुगीज आए थे, और उसके बाद रीन आया था कृष्णदेवा देव का विजयनगर। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए। नेक्स्ट है, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो इन द लिस्ट। तो यहाँ पर है इक्ता, जागीर, अमानरम और मोक्ष, कहाँ कहाँ के हैं ये है क्या बोलते हैं, लैंड ग्रांट, और ये है किस डायनेस्टी में। तो इक्ता किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था, दिल्ली सल्तनत। उसके बाद जागीर मुगल्स का था। नेक्स्ट आमरम, आमरम विजयनगर, और मोक्ष मराठास। तो ए का 2 और बी का 3, ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूरल वॉज हेल्ड एज द जगत गुरु बाय मुस्लिम सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ हिज बिलीफ इन सेकुलरिज्म, हुसैन शाह, जैनुल अब्दीन, इब्राहिम आदिल शाह और मोहम्मद सेकेंड। तो इसका ऑप्शन जाएगा सी, इब्राहिम आदिल शाह। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग cities in the लिंगराजा टेम्पल लोकेटेड, भुवनेश्वर, बीजापुर, कोलकाता और श्रवण बेलगोला। तो जो ये है लिंगराजा टेम्पल है, ये कहाँ लोकेटेड है, भुवनेश्वर में। और ये किसका था, ययाति केसरी रूलर ऑफ उड़ीसा, ययाति केसरी रूलर ऑफ उड़ीसा में का था। नेक्स्ट है, मैच लिस्ट एंड सेकंड, भक्ति संत हैं और उनकी प्रोफेशन है, नामदेव, कबीर, रविदास और सेन। बार्बर, वेवर, टेलर और कॉबलर। तो नामदेव क्या थे, टेलर थे। कबीर क्या थे, वेवर थे। उसके बाद है रविदास कॉबलर थे, और सेन क्या थे, बार्बर थे। तो ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। नेक्स्ट है, मंगोल अंडर चंगेज खान इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ, मंगोल अंडर चंगेज खान इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ बलबन, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट was called Babul Makkah, Gate of Makkah during the Mughal period, Calicut, Bharuch, Cambay, सूरत। तो हमारा क्वेश्चन था, विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट वॉज कॉल्ड बाबुल मक्का, गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, कालीकट, बरोच, कैम्बे और सूरत। तो इसका आंसर होगा सूरत, सूरत को बोलते थे गेट ऑफ मक्का। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, दीवाने बंदगी तुगलक, दीवाने
मुश्तक राज बलबन, दीवाने कोह अलाउद्दीन खिलजी और दीवाने अर्श मोहम्मद तुगलक। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा दीवाने बंदगी। हाँ बंदगी, दीवाने, एक मिनट, दीवाने बंदगी किसका है? तुगलक का है। और ये क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, इसे बोलते थे डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, बंदगी से डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। नेक्स्ट है दीवाने मुश्तक राज। दीवाने मुश्तक राज जो था वो किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी का था। और इसका मतलब था डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स। नेक्स्ट है दीवाने कोही। दीवानी कोही जो था वो था मोहम्मद बिन तुगलक का, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक का, और ये था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट था दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज जो है मोहम्मद तुगलक का नहीं था, ये था बलबन का। और दीवाने अर्ज जो था वो क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री। तो इसे से इसमें जो सही है वो कौन सा है? दीवाने बंदगी तुगलक। दीवाने मुश्तक राज किसका था? अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक और दीवाने अर्ज बलबन। दीवाने बंदगी क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। दीवाने मुश्तक राज डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स। दीवाने कोही डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट, एजर्शन और रीज़न है और हमें वो चेक करना है। बैटल ऑफ खानवा वॉज सर्टेनली मोर डिसिसिव सिग्निफिकेंट देन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। रीज़न कह रहा है कि राणा सांगा द राजपूत हीरो वॉज सर्टेनली अ मोर फॉर्मिडेबल एडवर्सरी देन इब्राहिम लोधी। तो बैटल ऑफ खानवा जो है हुआ था 1527 में, राणा सांगा डिफीटेड बाय बाबर, और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, इब्राहिम लोधी डिफीटेड बाय बाबर। तो इसमें क्या बोलते हैं? एजर्शन ठीक है। और रीज़न राणा सांगा द राजपूत हीरो वॉज सर्टेनली अ मोर फॉर्मिडेबल एडवर्सरी ऑफ द इब्राहिम लोधी, ये भी ठीक है। तो इसमें दोनों ही सही है और बोथ एसर्शन रीजन आर इंडिविजुअली ट्रू, और रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए का। तो अभी हम यहीं तक करते हैं, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो थैंक्स फॉर